नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज गीता ज्ञान के तहत हम भगवत गीता के अध्याय 12 के दूसरे श्लोक का पाठ करेंगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? मय्यावेश्य मनो ये माँ नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया प्रयोपेतास्त्र में युक्त तमा मता। अब इसका अर्थ भी जान लीजिए कि इस श्लोक का अर्थ क्या है। भगवान ने कहा, जो मन को मुझ पर केंद्रित करते हैं और हमेशा पूरे भरोसे के साथ मेरी भक्ति करते हैं, उन्हें मैं सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ। इस श्लोक का जो अर्थ है उसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी, क्या एक छोटी सी घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक इंटरव्यू में, एक साक्षात्कार में सिस्टर शिवानी ने मुझे ये बताई थी। शिवानी दीदी का आज मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनकी इस बात को समझ लेने के बाद मेरे जीवन में परमात्मा की शक्ति निरंतर बढ़ती गई है। मेरा अपने ईगो पर नियंत्रण बढ़ता गया है। तो क्या होता है कि एक बार एक 5 साल का बच्चा सड़क पार करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सड़क पर इतनी गाड़ियां आ जा रही होती हैं कि उसके लिए उसे पार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वह 2 कदम आगे बढ़ाता है कि तभी कोई गाड़ी उसे तेज़ गति में अपनी ओर आती दिखाई दे जाती है और उसके कदम क्या होते हैं, अपने आप पीछे लौट जाते हैं। कुछ देर तक वह यूं ही आगे पीछे होता रहा। उसे स्कूल के लिए देर हो रही थी, लेकिन तेज गाड़ियों से वह डर भी रहा था और तभी पीछे से उसके पिता आ गए। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। अब पिता का हाथ पकड़े उसने सड़क हंसते खेलते पार कर ली। उसे जरा भी डर नहीं लगा। अलबत्ता वह पिता का हाथ पकड़े इस तरह उछलता कूदता सड़क से पार हुआ जैसे वह सड़क पर नहीं, किसी पार्क से गुजर रहा हो। अब उसे किसी तेज आती गाड़ी से टकराने का डर न था। क्यों नहीं था? क्योंकि अब उसे पता था कि पिता ने हाथ पकड़ा हुआ है, वो सब संभाल लेंगे। जैसे उस बालक के पिता थे, वैसे ही हमारे पास भी एक पिता है। उनका नाम है परम पिता। हमारा जो जीवन है इसे हम भव सागर कहते हैं। यहाँ कुछ ना कुछ मुश्किलें हमेशा आती ही रहती हैं। स्थितियों घटनाओं की तेज गाड़ियाँ चलती ही रहती हैं। हम उनकी चपेट में आने से बचने की कोशिश करते ही रहते हैं। हमारे मन में हमेशा डर समाया रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। हम स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। हम एंजाइटी का शिकार होते हैं क्योंकि परम पिता का हाथ हम नहीं थामते। हम अकेले ही सड़क पार करने की कोशिश करते हैं। सोचो, अगर हम परम पिता का हाथ पकड़कर भव सागर पार करें तो पिता का हाथ पकड़ सड़क पार करने वाले बच्चे की तरह, उसी छोटे बच्चे की तरह हम खुशी खुशी उछलते कूदते भव सागर के पार लग जाएंगे। इस श्लोक में भगवान कृष्ण यही बता रहे हैं कि जो उन्हें याद करता है, उन्हें भजता है, वे मामूली लोग नहीं होते। ऐसा काम करने वाला व्यक्ति योगी ही हो सकता है, क्योंकि परम पिता का हाथ थामने के लिए आपको उसके प्रति पूर्ण समर्पण करना पड़ता है। आपको खुद को छोड़ना पड़ता है, खुद को खोना पड़ता है, अपने ईगो को त्याग देना पड़ता है। और ऐसा दुनिया में बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सब अपने ईगो को पकड़े रहते हैं, अपने अहंकार को पकड़े रहते हैं। मैंने कई बार कुछ लोगों को बहुत गर्व और गुरूर से कहते सुना है, मैं नास्तिक हूँ। जब ऐसा स्टेटमेंट रूढ़िवादी आस्था पर हमला करने के लिए कोई दे, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब आप ऐसा इसलिए बोलते हैं कि अपने महत्व को, अपनी शक्ति को दिखाने की कोशिश करें, तब जरूर आपको अंधा कहा जा सकता है। क्योंकि एक अंधे को ही यह नहीं दिखाई देगा कि वह इस दुनिया में कितना शक्तिहीन है। जब हम ईगो से भरे होते हैं दोस्तों, तो हमारा जो अस्तित्व होता है, हमारा जो एग्जिस्टेंस होता है, वो एक धूल के कण जैसा होता है। हवा का एक जरा सा झोंका, जरा सा तेज झोंका हमें पाताल में पटक सकता है। लेकिन जब हम परम पिता के प्रति समर्पण से भरे होते हैं, डिवोशन से भरे होते हैं, तब हम रोशनी का एक कण बन जाते हैं। हमारी दिव्य आत्मा अपने होने के बोध से भरी हुई आनंद के समंदर में गोते लगाती है। उसका अजर अमर रूप आपके बोध में
जीवंत हो जाता है और आप दिव्य अनुभूति और असीम शक्ति से भर जाते हैं। ऐसे ही किसी अनुभूति में किसी ऋषि ने अहम ब्रह्मास्मि जैसा महावाक्य रचा होगा, मैं ही ब्रह्म हूँ। उसे अपनी अविनाशी आत्मा की अनुभूति हुई होगी। ऐसी अनुभूति सिर्फ योगियों को ही हो सकती है। इसीलिए भगवान कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि हर पल मेरा हाथ पकड़े रखने वाले, मुझे अपने मन में बनाए रखने वाले लोगों को मैं क्या मानता हूँ? सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ। जब आप ऐसे योगी हो जाते हैं और सच में हर पल परमात्मा को याद करते हुए, याद रखते हुए ही अपने सारे काम करते हैं, जैसे अभी मैं मन में परमात्मा को याद करते हुए ही आपसे बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं मानकर चल रहा हूँ कि बात मैं नहीं कर रहा, परमात्मा ही कर रहा है, तो अपने कामों को परमात्मा के हाथ सौंप हम उसे असीम शक्ति के हाथ सौंप देते हैं। जब हम खुद को काम करने वाला मानते हैं तो काम उतना परिपूर्ण नहीं हो पाता, वह उतना सफल भी नहीं हो पाता, क्योंकि हमारी सामर्थ्य सीमित है, हमारी शक्ति सीमित है। काम को परमात्मा के हाथ सौंप कर हम उसे असीमित शक्ति के हाथ सौंप देते हैं और असीमित शक्ति चमत्कार दिखाती है। इसीलिए जीवन में अगर आपको चमत्कार चाहिए तो परमात्मा का हाथ पकड़ने वाले योगी बनिए। ऐसा आप तभी करेंगे जब आपकी बुद्धि अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में काम करेगी, और बुद्धि के सर्वश्रेष्ठ रूप को आप तभी क्रियान्वित कर पाओगे जबकि रोज ध्यान की शरण में जाओगे। बिना ध्यान का अभ्यास किए कोई योगी नहीं बन सकता। अब मैं अपनी बात को समेटता हूँ दोस्तों। भगवत गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ऐसे व्यक्ति को ही असली योगी मानने की बात कर रहे हैं जो विकट समय में और अच्छे समय, दोनों समय में, विकट समय में भी अच्छे समय में भी हमेशा उन्हें याद करता है। मैंने महसूस किया है कि जो हमेशा परमात्मा से जुड़ा रहता है उसमें हमेशा परमात्मा की शक्ति समाई रहती है। अब आपको तय करना है कि आप परमात्मा के साथ रहकर हमेशा शक्तिशाली बने रहना चाहते हो या उसे भुलाकर कमजोर बनना चाहते हो। जैसे पावर लेने के लिए आपको अपने उपकरण का प्लग जो है वो बिजली के सॉकेट में डालना होता है, वैसे ही असीमित शक्ति पाने के लिए आपको परमात्मा से जुड़े रहना होता है। इस श्लोक में यही बताया है भगवान श्री कृष्ण ने। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।